और मजेस्टिक कास्टल जहां प्रिंसेस इलारा रहती थी। उसकी आइस मैजिक कास्टल के आर्किटेक्चर में चमकती थी। इलारा मस्ती से आइस स्कल्पचर्स बनाती, हर एक स्कल्पचर दूसरे से ज्यादा इंट्रिकेट और खूबसूरत। लेकिन जैसे ही उसकी मैजिक कंट्रोल से बाहर गई, उसने एक बहुत ही जोरदार स्नो स्टॉर्म क्रिएट कर दिया जो पूरे किंगडम को अपनी ठंडी पकड़ में ले आई। आइसी कास्टल के अंदर इलारा अपने आइस थ्रोन पर अकेली बैठी थी। उसके दिल पर गिल्ट का बोझ था। पैलेस जो कभी चमकती थी, अब वो एक उदासी और ठंडी से भरा हुआ था। उसकी आंखों के सामने अपनी बहन लायरा और किंगडम के लोगों के साथ की पुरानी यादें आई। उनके चेहरे पर खुशी थी जो अब चली गई थी। इलारा खिड़की के पास बैठी थी और बाहर देखकर उसे लग रहा था कि जो उसने अपने पावर्स के थ्रू किया, उसी से किंगडम की दुनिया भी खत्म हो गई। इटर्नल विंटर का स्टॉर्म, जो अपने आप में उसकी डर और अकेलापन का प्रतीक था, बाहर मंडरा रहा था। इसी दौरान एक छोटे से गांव में जो स्नो कवर्ड पीक्स के नीचे बसा हुआ था, प्रिंसेस लायरा ने अपने नगर वालों से सुना कि इलारा के मैजिक से पूरा किंगडम ठंडा हो गया है। गांव वालों की चिंता को देखकर लायरा के दिल में अपने बहन को वापस लाने की हिम्मत और इरादा बढ़ गया। अपने लाल बाल के साथ जो स्नो के बीच से चमक रहे थे, लायरा ने अपने ग्रीन ड्रेस को पहना और अपने सफर पर निकाल पड़ी। मैं तुझे वापस लाऊंगी इलारा, उसने अपने आप से कहा, जरूरी सामान जमा करते हुए, और अपने दोस्तों से विदाई ली, ये वादा करते हुए कि वो अपनी बहन को दिखाएगी कि कितनी जरूरी है उनकी बॉन्ड। लायरा का सफर काफी मुश्किल था। बर्फ के तूफान और ठंड से भरी हवा उससे रुका नहीं रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत कभी टूटने नहीं पाई। वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए चली गई। तभी उसकी मुलाकात हुई फिनियन से, जो एक रगेड माउंटेन मैन था और अपने जीवन को जंगलों में गुजार चुका था। फिनियन ने लायरा की आंखों में जो डिटर्मिनेशन देखा, उसने मदद देने का फैसला किया। साथ में दोनों ने ब्लिजर्ड्स और डेंजरस आइस पैचेस को पार किया। फिनियन अपने वाइल्ड लाइफ के स्टोरीज सुनाकर लायरा की थोड़ी बात बनाता, उसकी स्पिरिट्स को ऊपर उठाता। जैसे ही वो अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, वो एक स्नो कवर्ड फॉरेस्ट के अंदर एक अजीब सी चीज देखते हैं। एक बड़ी और सेफ्ड रेंडियर जिसके हॉर्न्स ग्लोविंग थे, उनके सामने आ जाती है। पहले नॉक्स, जो रेंडियर का नाम था, खेलते हुए दौड़ भाग जाता है, लेकिन लायरा और फिनियन अपने मैजिक आइस ट्रीट से उसे पसंद करते हैं। जब नॉक्स उन पे भरोसा कर लेता है, वो उनके साथ अपने सफर पे चल पड़ता है। अपने प्लेफुल ट्रिक्स से उनकी राह में हंसी डाल देता है। उनका सफर एक क्लियरिंग तक पहुंचता है, जहां वो एक अजीब स्नोमैन देखते हैं, फ्रॉस्ट, जो इलारा की मैजिक से जीवित हुआ था। फ्रॉस्ट एक क्वर्की स्माइल और कैरेट नोज के साथ उन्हें अपनी कहानियां सुनाता है और बताता है कि फैमिली और लव कितना जरूरी है। उसकी पॉजिटिव एनर्जी लायरा को अपलिफ्ट कर देती है और उसे समझ आता है कि इलारा तक पहुंचने का रास्ता उनकी बहनी दोस्ती में छुपा है। अंत में वो सब आइसी कास्टल पहुंच जाते हैं। इलारा अपने बहन की प्रेजेंस को महसूस करती है, लेकिन उसका मन काफी उलझन में है। इटर्नल विंटर का स्टॉर्म और भी तेज हो गया है और ये वाइंड्स इलारा के अंदर के कंफ्यूजन और स्ट्रगल को दर्शाते हैं। फिनियन, नॉक्स और फ्रॉस्ट अपने अपने फियर्स को जीतकर लायरा को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। स्नो स्टॉर्म इलारा के अंदर की अंधेरे को दर्शाता है, जिससे लायरा को अपनी बहन तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो रही है। आखिरकार लायरा अपनी बहन इलारा को ढूंढ लेती है। इलारा फ्रॉस्ट के बीच घिरी होती है और अपनी कंफ्यूजन में छुप जाती है। एक हार्टफेल्ट मोमेंट के बाद, जिसमें आंसू और हंसना मिक्स हो जाता है, लायरा अपने बहन को अपने बेइंतहा प्यार और विश्वास दिखाती है। फिनियन, नॉक्स और फ्रॉस्ट की मदद से लायरा अपनी बहन तक पहुंचती है और यू से याद दिलाती है कि उनके बीच जो प्यार है वो कभी नहीं टूट सकता। एक सुंदर म्यूजिकल मोमेंट में दोनों बहनें अपने फियर्स, होप्स और प्यार को गाती हैं। जैसे ही वो एक दूसरे को गले लगाती हैं, इलारा अपनी मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाती है और इटर्नल विंटर को हटा देती है। जो स्टॉर्म उन्होंने शुरू किया था वो अब डिसिपेट हो जाता है और आइसी कास्टल थोड़ी देर में थॉ हो जाता है। स्प्रिंग की खूबसूरत रंगत देखकर फूल खिलते हैं और परिंदे वापस आते हैं। एरिंडोर की पूरी दुनिया फिर से गर्मी में डूबी होती है। किंगडम का हर एक शख्स अपने घर वापस आता है और लायरा और इलारा अपने हाथ में हाथ डालकर अपने किंगडम की खूबसूरती देखते हैं। फिनियन, नॉक्स और फ्रॉस्ट भी उनके साथ खुशी से नाच रहे हैं, दिखाते हुए कि दोस्ती और फैमिली का प्यार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की जो उम्मीद और खुशी से भरा था।